बात होगी उस पर बात कीजिए। ये बात उन्होंने कही और स्पष्ट कही, 1 से 16 पर चर्चा करिए सदन में और बाकी पर चर्चा बाद में करिए। तो उनका कहना था कि पहले आप आरडीजी पर चर्चा कर लीजिए और बाद में मेरा जो मैंने पढ़ा उस पर भी चर्चा सर, सरकार जो उपलब्धियां थी वो आम समाज की और सरकार की उपलब्धियां होती हैं, उस पर चर्चा होगी और आप पत्रकारों के माध्यम से वो सब लोगों के पास पहुंचेगी। सर आप अभी भी मानते हैं कि आरडीजी इस पर्वतीय राज्य सरकारों की बात नहीं है। आरडीजी का सबसे बड़ा मुद्दा इस राज्य का अधिकार है कि आरडीजी अधिकार है और आर्टिकल 275/2 के तहत उन राज्यों को ये अधिकार दिया गया है जहां आय और व्यय में जो गैप होता उसको पाटने के लिए दिया जाता है। अब मैं ये कहना चाहता हूँ इसको कम कर दिया गया था या बंद करने की कहीं भी लिखा नहीं गया है। ये झूठ ना बोले, ये अधिकारों के साथ खिलवाड़ मत करे हिमाचल के अधिकारों के साथ। और दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो 70 है ये हमने आरडीजी से संबंधित पहला पार्ट है। ये इसमें हम चर्चा चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी का रुख चाहते हैं। बाकी जो भारतीय जनता पार्टी के रुख के बाद हमें लगता है कि वो मान जाएंगे और हमारे साथ दिल्ली चलेंगे। मुझे इस जो 3 दिन के सेशन है उसमें ऐसी आशा है। सर, पैरा 3 से और 16 के बीच में ऐसा क्या था सर? वो सब संविधान से संबंधित ही बातें लिखी जाती है सर, लेकिन नेता प्रतिपक्ष बिल्कुल साफ कह रहे हैं कि वोट ऑफ थैंक्स गवर्नर के ऊपर पहले होना चाहिए जो रूल और उसके मुताबिक है। वोट ऑफ थैंक्स भी होगा और स्पीकर के अधिकार क्षेत्र में स्पीकर की जो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है उस पर कोई चर्चा नहीं करना चाहता। उन्होंने तय किया है, एजेंडा पहले दे दिया गया है। धन्यवाद।